इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के लाइव सेशन देखने के लिए और उनसे लाइव बात करने के लिए शाहिद एंड बिलाल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मुस्लिम इल्मी किताब। इंजीनियर साहब जी वायरल होने के लिए ना आए दिन कोई ना कोई ऐसी बात कर देते हैं ताकि वायरल हो जाए। और भाई मुझे पता नहीं होता कि मेरी कौन सी बात किसने उठानी है और उसको पकड़ के वायरल कर देना है। पहले तो सिर्फ मजहबी तबका था, अब हमारी पॉलिटिकल जमातें भी मेरी बातें उठाती हैं। जो एक जमात के हक में बात होती है, हालांकि वो जमात के हक में नहीं होती, मैं डॉक्ट्रिन पे बात कर रहा होता हूं, उसको उठा लेते हैं, दूसरी वाले को छोड़ देते हैं, दूसरी वाली को वो उठा लेते हैं, इसको छोड़ देते हैं और हंगामा खड़ा कर देते हैं। ये बड़े जुल्म के ऊपर मबनी है। पूरी बात करें। अगर मैंने ये कहा कि जिस तरीके से हमारी अदलिया ने नवाज शरीफ साहब को फारिग किया ये बिल्कुल गलत है, तो साथ मैंने ये भी बोला कि जिस तरीके से पीडीएम ने इमरान खान साहब को फारिग किया ये भी गलत है। हालांकि वो कहते हैं आईनी तौर पे दुरुस्त है, लेकिन मैंने दोनों को गलत कहा क्योंकि मैं दोनों चीजों को गलत समझता हूं। असेंबलियों को 5 साल पूरे करने चाहिए। अब होता क्या है, नून लीग वाले अपना हिस्सा उठाते हैं, पीटीए वाले अपना हिस्सा नहीं उठाते, वो दूसरे का हिस्सा उठा के कहते हैं इंजीनियर साहब हमारे खिलाफ बोल रहे हैं। इस एतबार से बाकियों में फिर भी कोई सेंस है कि वो अपने हक की चीज उठाते हैं। ये क्या करते हैं, ये दूसरे वाली उठाते हैं, जिसने इमरान रियाज ने पिछले दिनों किया जी। इंजीनियर साहब ने मरियम नवाज को चिट दे दी। और भाई मैंने तो तुम्हारे महात्मा के बारे में बात की थी कि जो लोग कहते हैं वो नशा करता है तो इतने अरसे से वो अंदर नशा नहीं किया, तो ये झूठ बोलते हैं। वो नहीं उसने उठाई। आज सुबह एक पोस्ट मुझे किसी ने ना फजर के वक्त भेजी। अब उन्हें ये नया मेरा जो इंटरव्यू है उसमें से उन्होंने एक बात निकाली। इंजीनियर साहब ने कहा है कि जी कारगिल में जो कुछ पाकिस्तान ने इंडिया के साथ किया तो इंडिया उस वक्त मजलूम था। बिल्कुल मैं कायम हूं इस पे, इनकी गलती थी। प्राइम मिनिस्टर को पूछे बगैर इन्होंने एक्टिविटी परफॉर्म की। अच्छा, वो लोग जो फौज को गालियां निकाल रहे थे ना, अब मेरे बुक्स में ना siyaset.pk ने ना बस इतना मेरा ये उठाया, वो पूरी डॉक्टर नहीं उठाई, और कहा कि इंजीनियर साहब से अब लोग सवाल कर रहे हैं कि जो फौजी उसमें शहीद हुए उनका क्या बनेगा। आप फौजियों के साथ खड़े हो गए, बहुत अच्छी बात है। अच्छा हाँ, जवाब देंगे तुझे। तो मुझे कहा इसका जवाब क्या बनेगा। जवाब मौला अली ने बहुत पहले दिया है। जंगे सिफीन के मकतूलीन के बारे में पूछा मौला अली से जब मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में, तो आपने क्या फरमाया था, मैं अल्लाह से उम्मीद करता हूं कि हमारे मकतूलीन और हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मकतूलीन ये दोनों जन्नती हैं, फिर अल्लाह के हुजूर मुकदमा मेरे और मुआविया के दरमियान तय पाएगा। तो भाई अगर परवेज मुशर्रफ के गलत डिसीजन की वजह से फौजी शहीद हुए हैं, वो अल्लाह के हुजूर शहीद है। इसी तरीके से कश्मीर जिहाद के अंदर नॉन स्टेट एक्टर जमातों ने जो हजारों लोग शहीद करवाए वो शहीद हैं, वो अपनी काज के लिए गए थे, उन बेचारों को नहीं पता था। पकड़े जाएंगे बड़े। तो जवाब मिल गया। तो इंशाअल्लाह ताला मैं वक्तन फक्तन हर चीज को कुरान और सुन्नत के दलाइल के मुताबिक बयान करता हूं। पिक एंड चूज बिल्कुल ना किया करें, ये बड़ी खतरनाक बात है। पिक एंड चूज आप कुरान से करना शुरू कर दें, वल्लाह कुरान पाक में दर्जनों नहीं सैकड़ों मिसालें मौजूद हैं ऐसी स्टेटमेंट्स की कि आप उसके ऊपर सर पकड़ के बैठ जाएंगे। लेकिन फिर आपको कोई समझदार बताएगा कि भाई ये सारी स्टेटमेंट्स अपनी जगह पे अपने कॉन्टेक्स्ट में बिल्कुल दुरुस्त हैं। तो ये वायरल होने के लिए बिल्कुल मैं नहीं करता, मेरे तो दिमाग में नहीं होता कि ये चीज इस तरीके से वायरल हो जाएगी। हां, बाजू का शक पड़ता है कि इसको कोई मिस यूज करेगा, लेकिन मैं इस मिस यूज के डर की वजह से सच्ची बात कहने से पीछे नहीं हट सकता, क्योंकि मैं ट्रूथ लवर हूं। मैं अपने जमीर का मुजरिम होता हूं। मुझे किसी को खुश नहीं करना होता, मुझे ना अपने आप से नफरत होती है अगर मैं कोई ऐसी बात करूं जो मेरे दिल में नहीं है या जिस चीज को मैं सही समझ लूं। मैंने देखे ईरान और इसराइल के मसले में सबकी गालियां खाई, हालांकि वो पूरे मुकदमे में बातें थी, इन्होंने आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट काटी, फिर जलील भी हुए। जलील क्या, वो ईरान के प्रेसिडेंट ने खुद इनको जलील कर दिया। अभी उसका इंटरव्यू आया, उसने वो सारी वही बातें की हैं जो इंजीनियर साहब ने की हैं। अब उस ईरान के प्रेसिडेंट को भी कहो कि यहूद और नसारा का एजेंट है, वो पागल लोग हैं। ना इनका कोई दीन का विजन है, ना इनका कोई आखिरत का विजन है, ना इनका कोई दुनिया का विजन है। ये वो अपने ही उन मेंढकों की दुनिया में उस कुएं के अंदर रहते हैं, इन्हें पता ही नहीं कि दुनिया किस तरीके से चलती है। और अपना हाल ये होता है कि दिलेरी कोई भी दिखाने के लिए तैयार नहीं होता। तो अल्लाह का शुक्र है, इस ज़हन में रखिएगा मैं इस सिस्टम का बेनिफिशियरी नहीं हूं। या तो ना इस तरह वायरल होने से मुझे कोई फायदा होता हो। फायदा यह हुआ है कि मेरी लाइफ वनरेबल होगी, मेरी फैमिली की लाइफ वनरेबल होगी, मेरे टीम मेंबर्स की लाइफ वनरेबल होगी, मेरे टीम मेंबर्स की फैमिलीज की लाइफ वनरेबल होगी। चंदा बुक कोई नहीं बनाई, कोई मस्जिद नहीं बनाई, इनके पीछे नमाजें पढ़े, इनको चंदे थे। ये बताएं हमने इस सिस्टम से हासिल क्या किया। कहते हैं इंजीनियर साहब इतने मशहूर हो गए, इस मशहूरी से मुझे मिला क्या। तुम मशहूर होते हो ना तो लाखों की पब्लिक में जाके खिताब करते हो, जगह जगह बड़े बड़े सरमायादारों से तुम करोड़ों के चेक लेते हो और फिर एमएनए और एमपीएस की सीटें बांटते हो उनको। मैंने क्या हासिल किया है? नहीं, ये सारी चीजें इंजीनियर साहब में नहीं, फिर भी वो ये कर रहे हैं। इस तरह ना करो भाई। मुझे अगर तुमने मछली साबित करना है तो मछली वाली सारी क्वालिटीज होनी चाहिए।
एक परिंदे को मछली बनाने की कोशिश तो ना करो। तुम्हारे बुजुर्गों की एक गंदगी, तुम्हारे पॉलिटिकल लीडर्स की एक गंदगी, तुम्हारे मजहबी पेशवाओं की एक गंदगी मेरे अंदर अल्लाह के फजल से मौजूद नहीं है, और मेरी एक अच्छाई तुम्हारे अंदर मौजूद नहीं है। एक अच्छाई। जाहिर है कि सारी गंदगियां आपस में जुड़ी हुई होती है। तो ये ज़हन में रखिएगा, मैं कतन कोई इस किस्म की हरकत नहीं करता कि मैंने कोई बोचाल खड़ा करना होता है, और ना मैं कोई स्टेटमेंट किसी के डर की वजह से देता हूं। बिल्कुल ऐसा नहीं होता। डर की वजह से अगर दे रहा होता तो मैं सारों को एक ही तरीके से एड्रेस ना कर रहा होता। आज इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट कितनी मजबूत है आप सबको पता है। क्या वो हमारे जैसे इतने बड़े प्लेटफॉर्म से ये सुन सकते हैं कि इमरान खान साहब को जिस तरीके से निकाला गया ये गलत तरीका था? लेकिन क्या करेंगे, अब वो दूसरी पार्टी वाले लोग सिर्फ इतनी बात उठाएंगे जो मैंने किसी और के बारे में की होगी और कहेंगे ये उसका एजेंट है। असल में खुद एजेंट रहे हैं ना, इसलिए समझते दूसरे भी एजेंट होंगे। तो ऐसा नहीं भाई, दुनिया में हमेशा ऐसे लोग मौजूद होते हैं जो इन चीजों से बाला होकर बात करते हैं। मैंने देखे सुन्नियों की गालियां खा ली सिर्फ ईरान को सपोर्ट करने की वजह से। ये आजकल जो ताजा ताजा नजरियाती हुए ना ईरान को सपोर्ट करने वाले, ये तो सारे काफिर समझते हैं, आज भी काफिर समझते हैं उनको। उनके लिए शहीद का लफ्ज भी नहीं बोलते, जां बहक शहीद नहीं बोलते, चंद एक बोलेंगे, ज्यादातर नहीं बोलते, क्योंकि वो जाहिर काफिर समझे, तो काफिर शहीद कहां से होगा। तो अल्लाह का शुक्र है ये अपने ज़हन में रखें, हमने इस सिस्टम से कुछ हासिल नहीं किया। और सबसे बड़ी बात, ये सब एक दूसरे को काफिर कहते हैं, एक दूसरे के पीछे नमाजें नहीं पढ़ते। हम इनको मुसलमान समझते हैं, इनके पीछे नमाजें पढ़ते हैं, चंदे इनको देते हैं, मस्जिदें इनकी हम यूज करते हैं। हमने अपनी को मस्जिद ही बनाई, एकेडमी भी किराए के ऊपर है, जो हफ्ते में एक दिन खुलती है इतवार वाले दिन, उसके बाद बंद हो जाती है, अब अगली इतवार को खुलेगी। और ये रिकॉर्डिंग के लिए बाद में है, आपसे मुलाकात के लिए पहले है। इन 17 सालों में एक नागा भी नहीं अल्लाह के फजल से। हर दफा नए लोग आते हैं, लाखों लोग यहां से होकर जा चुके हैं। अभी ये जब से एकेडमी यहां शिफ्ट हुई है, हमारे पास जो फिगर्स आए हैं ना, जो गूगल मैप के, 1 मिलियन से ज्यादा लोगों ने सिर्फ इस मैप पे इस एकेडमी की लोकेशन को देखा है। अब 1 मिलियन लोग अभी यहां आए नहीं है, लेकिन देख चुके हैं, मुस्तकबिल में आते रहेंगे। आप में से मुझे रियल टाइम बताएं कितने लोग हैं जो आज पहली दफा आए, जरा हाथ खड़ा करें ना। बाहर तक लोग हैं, सीढ़ियों में भी खड़े हैं, मेजॉरिटी लोग। और हम रिक्वेस्ट करते हैं अगली दफा नहीं आना, इसीलिए कहते हैं कि हम नहीं मैनेज कर सकते। आज जरा रश इसलिए बहुत ज्यादा हो गया कि वो पिछली इतवार का प्रोग्राम हो नहीं सका था, मुझे पता था कि, इसलिए आज हमने जल्दी शुरू किया। तो भाई वायरल होने के लिए कुछ नहीं करते, अपने जमीर के बोझ से बचने के लिए जो सही बात समझते हैं वो कर देते हैं। आप इख्तलाफ कर सकते हैं, मुहर्रिक तय ना करें कि ये किसी के लिए काम कर रहा है। आप ये कह सकते हैं यहां हमें इंजीनियर साहब से इख्तलाफ है, उन्हें यहां पे गलती लगी, मैं सर आंखों पर रखूंगा। लेकिन यह समझना कि आप खुद किसी का आलाकार बन के किसी जमाने में काम करते रहे तो अब इंजीनियर साहब भी ये कर रहे होंगे, ये बात बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल ज्यादती के ऊपर मबनी है। इसीलिए मैंने पिछले दिनों भी इमरान रियाज भाई को बकायदा ऑडियो भेजी। मैंने कहा भाई आपने अब खुद कहा है ना मैं एकेडमी आऊंगा, आए आपको तीतर भी खिलाएंगे इंशाल्लाह बुने हुए, ठीक है। और आपने जो जो इल्जामात लगाए हम यूट्यूब खोलेंगे, आपने जरा वीडियो से बता देना कि ये बातें मैंने इस तरह की हुई है, तो पता चल जाएगा।